दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे आपको सजा भी मिलेगी। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इंसाफ मिलता है, लेकिन बेशक देरी हो जाए, लेकिन देर में मिला हुआ इंसाफ सही होता है, सुकून देता है मन को। दोस्तों, चाहे ऊपर वाले के यहाँ से चाहे कोर्ट कचहरियों में, जैसा आप कर्म करोगे ऊपर वाला आपको वैसे ही इंसाफ करेगा आपके साथ। कर्मों की सजा जरूर आपको मिलेगी। इसी तरह कोर्ट में है, अगर आप गलत हैं तो आपके साथ वैसा ही न्याय होगा। अगर आप बेगुनाह हैं, वहां से भी आपको यानी कि जांच के बाद प्रूफों के आधार पर, सबूतों के आधार पर आप बरी भी हो सकते हैं। बेगुनाह हैं तो, दोषी हैं तो निश्चित ही आपको सजा होगी। दोस्तों, ऐसे बहुत से मामले देखे गए। 10-10 साल लग गया, 15-15 साल, 20-20 साल फैसला आने में, लेकिन जो फैसला आया दुरुस्त आया। आज ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, कोर्ट कचहरी और ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, मामला ही कुछ ऐसे आते हैं दोस्तों दिल को हिला के रख देते हैं। उत्तर प्रदेश में आप लगातार सुनते होंगे, आज फला लड़की के साथ वहां रेप हो गया, छेड़खानी हो गई, कहीं लड़की को मार डाला, कहीं दबंगों ने छेड़ा। लगातार ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से निकल के आती रहती है। उत्तर प्रदेश से क्या, पूरे भारत से निकल के आती, मध्य प्रदेश से भी निकली थी, उधर खीरी, लखीमपुर, यानी कि बहुत सारी जगह। नाम बताना चालू करूंगा तो इतना लंबा हो जाएगा, इतनी घटनाएं हैं, गिनती कराने लगूंगा तो शायद 2-4 घंटे निकल जाएंगे, फिर भी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही गिनती में। दोस्तों, आज मैं बात उत्तर प्रदेश की करने जा रहा हूं। अब तो फिलहाल योगी जी का रामराज चल रहा है, जहां गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं। हिस्ट्री सीटर, लड़कियां हों या औरत हों, सब सुरक्षित हैं। जहाँ रात में कितना गहना पहन के घूमे, लेकिन किसी की क्या हिम्मत कि कोई दबंग चोर उठाई गिरा, हिस्ट्री सीटर उनको छेड़खानी कर दे या छीन ले, डकैती कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि योगी जी का रामराज चल रहा है। लेकिन घटनाएं किस तरह भयंकर निकल के आती हैं, जो आपको लगातार हम दिखाते रहते हैं। ऐसी ही ये घटना फिर सामने आई है, उत्तर प्रदेश से ही निकल के आई है। दोस्तों, यह मामला 8 दिसंबर 2010 का है। दिल को हिला देने वाला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज, मैं हूं आरके। दोस्तों, एक 14 साल की नाबालिग युवती आग लगाकर आत्महत्या कर लिया, अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, उन्हें समाप्त कर लिया, वो भी आग लगाकर। 14 साल की युवती, जब आग लगाया होगा तो किस तरह उसका बदन जला होगा, किस तरह तड़पी होगी वो, उसकी तड़प दिल को हिला देती है। अगर आप गलती से माची जला रहे या कुछ जला रहे, आपके जरा सा एक छींटा भी आग का आ जाता है तीली का, तो आपको कितनी जलन होती है। लेकिन वो 14 साल की लड़की ने तो पूरे बदन जला डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ, क्यों जो है आत्महत्या करने पे हुई मजबूर हो, क्यों जो है वो आग लगाने पे हुई मजबूर, आखिर कारण क्या था। हाँ दोस्तों, बिना देर किए हुए आपको
राज खोलने चल रहा हूँ, बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, नरवल थाना क्षेत्र का मामला था। 14 वर्ष की युवती स्कूल जाती थी पढ़ने लिखने। उसी के गांव के 2 दरिंदे, धर्मेंद्र सुरेंद्र, उसको आया दिन छेड़खानी करते थे, शादी करने का दबाव बनाते थे। दोस्तों, ये बात वो घर में नहीं कह सकते, या कहा हो तो सबने अनदेखी कर दिया हो, इसकी भी मैं बराबर पुष्टि नहीं करता कि नहीं कहा। उन दरिंदों से तंग आकर उसको एक ही रास्ता उसके दिमाग में आया कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले, इन दरिंदों से कैसे बचे। दोस्तों, वो 14 साल की युवती लड़की ने अपने बदन को जला डाला, यानी कि आत्महत्या के लिए आग लगा के। दोस्तों, कितना दर्द हुआ होगा, तड़पी होगी जब उसका बदन जलने लगा होगा। दोस्तों, ऐसे दरिंदे आज भी समाज में जिंदा हैं, जिनको जिंदा रहने का हक ही नहीं है, इंसान कहलाने का ही ये हक नहीं है इनको, ऐसे दरिंदों को। दोस्तों, ये मामला कोर्ट में चलता रहा, कानपुर की कोर्ट में। दोस्तों, इंसाफ मिला 14 सालों के बाद, लेकिन आरोपियों को जब आरोप सिद्ध हो गया तो दोषी हो गए। दोषियों को 5-5 साल की सजा हुई और उनको सलाखों के पीछे कोर्ट के जज ने इंसाफ देते हुए पीड़ित पक्ष को, और जो है खुशी भी हुई पीड़ित पक्ष को, चलो न्याय तो मिला। इसीलिए मैंने कहा, देर है अंधेर नहीं, न्याय मिलता है। लेकिन दोस्तों, न्याय मिलते मिलते कई साल लग जाते हैं, ट्रायल होता है, गवाहियाँ होती हैं, फिर जाके डिसीजन आता है। इसी तरह इस केस में भी हुआ, 8 मरतबा शायद 8 गवाह इसमें जो है ना गवाही दिए, फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल चलता रहा, 14 साल लग गए। दोस्तों, खबर तो लंबी है, लेकिन आपको बस कितनी ही समय में बता रहा हूँ, क्योंकि पीड़ित पक्ष, उसके परिवारजन को अब थोड़ा सुकून मिला है। देखिए, वो तो जो युवती थी, उनकी लड़की थी, उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में, और लेकिन थोड़ा सा उनको सुकून जरूर मिला है, दोषियों को सजा हुई। दोस्तों, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें, जरूर करें, यानी कि लाइक तो हर बार किया करें। दोस्तों, कमेंट करें, खबर को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खबर पहुँचे, वो लोग सच्चाई देखें, उत्तर प्रदेश में क्या हाल चल रहा है, दबंगों का कैसा बोलबाला है। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा ये रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, नमस्कार। देखिए आगे रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। ये वादी मुकदमा छोटे ने अभियुक्त महेंद्र सुरेंद्र, दोनों सगे भाइयों के विरुद्ध एक मुकदमा लिखाया था 8 दिसंबर 2010 को। उसमें ये कहा गया था कि
वादी की बहन को दोनों भाई छेड़ते थे और शिकायत करने पे नहीं मानते थे, बोले तुम्हारे मुझसे अवैध संबंध है, तुम मुझसे शादी कर लो। इतना प्रताड़ित किया उसको, इतना प्रताड़ित किया, उसने मिट्टी का तेल डाल के आत्महत्या कर ली। इसी पर माननीय न्यायालय ने उसको, दोनों भाइयों को 5-5 साल की सज़ा और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने से दंडित किया।